जब नचिकेता यमराज के घर पहुंचे तो वे वहां नहीं थे। उनकी पत्नी ने आग्रह किया कि नचिकेता कुछ भोजन ग्रहण कर लें, लेकिन नचिकेता ने मना कर दिया। वह 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए वहीं घर के द्वार पर पड़े रहे। तीसरे दिन जब यमराज लौटे तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा, स्वामी, आपके घर में एक तेजस्वी ब्राह्मण अतिथि 3 दिन से बिना अन्न के पड़ा है। धर्मशील लोग ऐसे अतिथि का आदर सत्कार करते हैं। आप तुरंत जाकर जल और पूजन सामग्री लेकर उनका सम्मान करें। फिर उन्होंने यह भी कहा, जिस घर में कोई अतिथि बिना अन्न ग्रहण किए रुकता है, वहां घर के सारे शुभ फल नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ, दान, पुत्र, पशु, कुआं, तालाब सब व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ अतिथि का सत्कार अवश्य करना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर यमराज ने तुरंत नचिकेता के पास जाकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम आदर के योग्य हो। 3 रातें तुम मेरे घर में बिना अन्न के रहे। हर रात के बदले तुम एक एक वर मांगो। तुम्हें मेरा प्रणाम हो। तुम्हारी कृपा से मेरा कल्याण हो। तब नचिकेता ने कहा, हे मृत्युदेव, मेरा पहला वर यह है कि मेरे पिता प्रसन्न मन हो, मुझे देखकर क्रोध मुक्त हो जाएं, और जब मैं आपके पास से लौट कर जाऊं तो वो मुझसे प्रेम पूर्वक बातें करें। यमराज ने कहा, हे नचिकेता, जब तुम मेरे लोक से वापस जाओगे तो तुम्हारे पिता पहले जैसे ही प्रसन्न होंगे। वो शांत मन से प्रेम पूर्वक तुम्हारा स्वागत करेंगे। रात को चैन से सोएंगे और तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त देखकर खुश होंगे। फिर नचिकेता ने कहा, हे मृत्युदेव, मैंने सुना है कि स्वर्गलोक वह स्थान है जहाँ पूर्ण सुख होता है। वहाँ न कोई भय है, न कोई चोर, न रोग। वहाँ कोई बुढ़ापे या दुख से नहीं डरता। वहाँ न भूख है, न प्यास, और मन सदा शांत और आनंदित रहता है। मैं उसी स्वर्गलोक को जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। फिर नचिकेता बोले, हे यमराज, आप उस यज्ञ को जानते हैं जिसके द्वारा मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। वही यज्ञ दीर्घायु और सुख देने वाला है। मैं दूसरा वर यह मांगता हूँ कि आप मुझे वह यज्ञ विस्तार से सिखाइए। यमराज बोले, हे नचिकेता, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उस अग्नि यज्ञ का ज्ञान देता हूँ जो स्वर्गलोक का मार्ग है। यह अग्नि समस्त लोकों को व्यापने वाली है और यही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है। इसी अग्नि को आत्मा की स्थिर बुद्धि में जानना चाहिए। इसके बाद यमराज ने नचिकेता को वह अग्नि यज्ञ सिखाया। कैसे उसका कुंड बनाया जाता है, कौन सी सामग्री प्रयोग होती है और किस विधि से यज्ञ पूरा किया जाता है, यह सब विस्तार से बताया। नचिकेता ने सब बातें ध्यान से सुनी और ठीक वैसे ही दोहराई जैसे यमराज ने बताई थीं। यमराज नचिकेता की बुद्धि और श्रद्धा से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे नचिकेता, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। अब यह अग्नि यज्ञ तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। लोग इसे नचिकेता अग्नि के नाम से जानेंगे।